क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक आव्यूह दिया गया है और इसका व्युत्क्रम यदि अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो भी आव्यूह हमको दिया गया है हम उसको a के बराबर मान लीजिए। तो ये आप लिखेंगे माना a बराबर 1 0 0 2 2 0 3 4 5। तो ये आपको आव्यूह a के बराबर दिया गया है। अब आप इसका a के सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा a का सारणिक बराबर, अब आप देखिए हम R1 के अनुदिश प्रसार करके इसका a के सारणिक की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पहला अवयव आपको दिया गया है 1 और यहाँ पर 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 5 की गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस, और जब आप 0 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आएगी। -2 लिखेंगे। अब आप 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 4 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 माइनस, और 0 की गुणा 4 से करेंगे तो 0, प्लस का 3 लिखेंगे। अब आपका 3 जो है इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो 0 की गुणा 0 से होगी तो 0, और 0 की गुणा 2 से होगी तो 0। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखिए यहाँ से आपकी वैल्यू 1 × 10 बचेगा, और यहाँ से आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ से भी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कुल मिलाकर आपकी 10 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 10 निकल कर आया है तो आप लिखेंगे अतः A इनवर्स का अस्तित्व है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर दिए गए सभी अवयवों का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे A11। तो देखिए A11 -1 की पावर 1 + 1 और M11। तो देखिए अब आप, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 और M11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए 1 आपका अवयव दिया गया है, 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 5 की गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस का 0, क्योंकि 0 की गुणा 4 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 2, और यहाँ से आपका बचेगा 10, और 2 आपकी सम पावर है, सम पावर की वजह से आपका प्लस का 1, और 1 की गुणा जब आप 10 से करेंगे तो यहाँ से आपका 10 ही कम 10 हो जाएगा। अब आप A12 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और M12। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और M12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 5 की गुणा 0 से होगी तो 0 माइनस, और 0 की गुणा 4 से होगी तो 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 की पावर 3 × 0, तो कुल मिला के यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A13 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 3 और M13। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और M13 पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको 3 दिया गया है, और 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 0 माइनस का 0। तो यह हो जाएगा -1 की पावर 4 × 0, और 0 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो A21 बराबर हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ पर होगा M21। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको 0 दिया गया है, 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10। जब आप 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, और माइनस जब आप 0 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा आपका -1 की पावर 3, और यहाँ से आपका बचेगा 10।
-1 की पावर दी गई है 3 और 3 आपकी विषम पावर है, तो विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप 10 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -10 निकल कर आ जाएगी। अब आप a22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 m22, तो यहां से हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 m22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो 2 दिया गया है और 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहां से हो जाएगा आपका 5 ही कम 5 -0, तो यहां बचेगा -1 की पावर 4 × 5। तो देखिए 4 सम पावर है और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका 1 बचेगा। 1 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +5 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप a23 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 3 और m23, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो देखिए आपको दिया गया है 4 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 ही कम 5 -0, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 × 0, और जब आप 0 से गुणा करेंगे -1 की तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से a31 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 + 1 m31, तो तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक आपको लिखना है। तो देखिए ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और अवयव आपको दिया गया है 0, और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 -6, तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 4 और इंटू में 2, और यहाँ पर आपकी पावर 4 दी गई है और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा, और 1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से 2 ही कम 2 निकल कर आ जाएगा। अब आप लिखेंगे a32, वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 + 2 m32 बराबर ये हो जाएगा -1 की पावर 5 और m32 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव आपको 0 दिया गया है, और 0 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 4 ही कम 4 -0, तो यहाँ बचेगा -1 की पावर 5 और इंटू में यहाँ से आपका 4 बचेगा। 5 विषम पावर है, विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 4 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -4 निकल कर आ जाएगी। अब आप a33 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 m33, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 6 m33 तीसरी पंक्ति का तीसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव आपको 5 दिया गया है, 5 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 ही कम 2 -0, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 6 और यहाँ बचेगा 2, और 6 आपकी सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा, और +1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए सभी अवयवों के सेकंड निकल कर आ चुके हैं। अब आप यहाँ से 8a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आपको लिखना है 8a बराबर जो भी सेकंड आपने निकाले हैं उनसे आप एक आव्यूह का निर्माण करेंगे। तो वो आव्यूह होगा आपका 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 t अर्थात आपको ये जो आव्यूह आपने लिखा है इसका आपको ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त निकालना है। तो आप पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, तो यहाँ से आपकी 8a की वैल्यू निकलकर आ चुकी है। अब हम a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो a इनवर्स का सूत्र होता है a इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और 8a। तो देखिए 1/a के सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली है
शुरू में वो आपने निकाली है 10 और 8 ए की जो वैल्यू है वो है आपकी 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अब आप इस 10 की गुणा अंदर कर देंगे तो प्रत्येक अवयव से इसकी गुणा हो जाएगी। तो यहां से आपका हो जाएगा 1 0 0 माइनस का 1 -1/2 0 1/5 -2/5 और 1/5। तो इस प्रकार से यहां से आपकी ए इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक अवयव दिया गया है का व्युत्क्रम यदि अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो अवयव हमको दिया गया है हम उसको ए के बराबर लेट करेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। अब हम इसका ए के सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा ए सारणिक बराबर R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो पहला अवयव आपको दिया गया है 1 और 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप -1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ से आपका -3 और माइनस जब आप 2 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। -0 लिखेंगे अब देखिए 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो -1 की गुणा 3 से तो -3 और माइनस का 0 यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि 5 की गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाएगा। प्लस का निशान 0 लिखेंगे। अब आप देखिए 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 -5 तिया 15। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स 1 इंटू माइनस का 3 बचेगी और यहाँ से आपको 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये 0 और यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 3 निकल कर आ जाएगी। तो क्योंकि वैल्यू यहाँ से -3 निकल कर आई है तो आप लिखेंगे कि अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसका अस्तित्व है तो अब हमें यहाँ पर जितने भी अवयव दिए गए हैं उन सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले हम निकालेंगे A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 और M11। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और M11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको 1 दिया गया है और 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -3 -0, यहाँ से आपका हो जाएगा -1 की पावर 2 और यहाँ से आपका हो जाएगा -3। तो सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा और 1 की गुणा जब आप -3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3 निकल कर आ जाएगी। अब आप A12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और M12। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और M12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है 0 और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -3 और -0। तो यहाँ बचेगा -1 की पावर 3 इंटू -3। अब देखिए -1 यहाँ से बचेगा और -1 की गुणा -3 से हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू +3 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से A13 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 3 और M13 तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और M13 पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको 0 दिया गया है और 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जो अवयव बचेंगे आप उसकी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 -5 तिया 15। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1 की पावर 4 और माइनस का यहाँ से 9 हो जाएगा। अब देखिए आपकी सम पावर है तो सम पावर की वजह से यहाँ से आपका 1 बचेगा और 1 की मल्टीप्लाई जब आप -9 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -9 निकल कर
आ जाएगी। अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 प्लस का 1 और M21 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और M21 दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको 3 दिया गया है और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जो अवयव बचे हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 0। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 3 और इंटू 0, और 0 से गुणा करेंगे जब आप -1 की तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A22 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 प्लस 2 और M22 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 4 हो जाएगा, और M22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक, जो कि आपको अवयव तो 3 दिया गया है और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो बचे हुए अवयवों की गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 -0। तो यहाँ बचेगा -1 की पावर 4 और -1। तो देखिए 4 आपकी सम पावर है और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा, और 1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से A23 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 प्लस का 3 M23 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और M23 दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको 0 दिया गया है और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचे हुए अवयवों की आप गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 - 0। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और इंटू 5 आपकी विषम पावर है, तो विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपका -2 निकल कर आ जाएगा। अब आप A31 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 1 और हो जाएगा आपका M31 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 M31 तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको 5 दिया गया है, 5 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो बचे हुए अवयवों की आप गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0 - 0 इजिकल टू -1 की पावर 4 इंटू 0, और जब आप 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A32 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 2 और M32 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और M32 तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव तो आपको 2 दिया गया है, 2 इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप बचे हुए अवयवों की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 0 इजिकल टू -1 की पावर 5 इंटू 0। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A33 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 प्लस 3 और M33 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 6 और M33 तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव तो आपका -1 दिया गया है, और -1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 × 3 - 0 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 6 और यहाँ से आपका बचेगा 3। अब 6 आपकी सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका 1 बचेगा, और 1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से 8A की वैल्यू निकालेंगे। तो जो भी सहखंड आपने निकाले हैं आप उनकी सहायता से एक आव्यूह का निर्माण करेंगे। तो वो हो जाएगा आपका -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3 और यहाँ पर आप लिखेंगे T। ट्रांसपोज इसका आप निकालना है तो आप पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा -3, 3 -9, 0 -1 -2, 0 0 3। तो इस प्रकार से ये आपका एड्स ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आपको इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक। तो ये हो जाएगा एड्स ए। देखिए 1/a का सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली है वो निकाली है आपने -3, और एड्स ए की जो वैल्यू है वो है आपकी -3, 3 -9, 0 -1 -2, 0 0 3। अब आप देखिए -3 की गुणा जब आप अंदर कर देंगे तो यहाँ से आपका बचेगा 1 -1 3, 0 1/3, 2/3, 0 0 1। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके ए इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है आव्यूह इतने का व्युत्क्रम यदि अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको आव्यूह दिया गया है इसको आप ए बराबर मान लीजिए। तो आप लिखेंगे माना ए बराबर 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। ये आपका ए बराबर एक आव्यूह मान लिया है आपने। अब हम सबसे पहले इसका ए का सारणिक ज्ञात करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स R1 के अनुदिश प्रसार करके हम ए सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला अवयव दिया गया है आपको 2, और 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका -1, क्योंकि एक ही कम एक हो जाएगा, और 2 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। माइनस का 1 लिखेंगे आप, क्योंकि आपको अगला अवयव जो दिया गया है वो 1 दिया गया है। 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए जब आप 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि जब आप 7 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आपका अगला अवयव दिया गया है 3, और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 माइनस, और माइनस माइनस प्लस, और 7 एकम 7 ये आपका हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू यहाँ से आपका माइनस का 1 बचेगा, -1, और यहाँ से आपकी वैल्यू 4 बचेगी, प्लस 3 इंटू, और यहाँ से आपका 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 2 एकम 2 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, और प्लस 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 प्लस का 3। तो जब आप -6 में से +3 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 3 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि इसकी वैल्यू 3 निकल कर आई है तो आप लिखेंगे कि अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि इसका अस्तित्व है तो अब हम यहाँ पर ये जो अवयव हमको दिया गया है इसके सभी अवयवों के सेखंड हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे a11, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 और m11। तो यहाँ से आप देखिए -1 की पावर 2 हो जाएगी और m11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 2 और 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1 और -0। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 और -1। 2 आपकी सम पावर है और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा, और +1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। अब आप a12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 m12।
तो ये हो जाएगा -1⁻³ m12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको दिया गया है 1 और 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि डियर स्टूडेंट जब आप 7 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -1⁻³ और यहाँ आपका 4 बचेगा। 3 आपकी विषम पावर दी गई है, विषम पावर की वजह से यहाँ -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 4 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -4 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से A13 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1⁻1 + 3 m13। तो ये हो जाएगा आपका -1⁴ और m13 पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको दिया गया है 3 और 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 -7 = 7। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1⁴ और इंटू में आपका 1 बचेगा, और 4 आपकी सम पावर है, यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा, +1 की गुणा +1 से होगी, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से A21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1⁻² + 1 और m21। तो देखिए ये हो जाएगा आपका -1⁻³ m21 दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। देखिए अवयव आपको दिया गया है 4 और 4 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी, जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, और जब आप 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -1⁻³ और यहाँ से आपका बचेगा -5। जब आप 6 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ से आपका -5 बचेगा। 3 आपकी विषम पावर है, विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप -5 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +5 निकल कर आ जाएगी। अब आप A22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1⁻² + 2 m22। तो ये हो जाएगा आपका -1⁻4 और m22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको -1 दिया गया है, और -1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 × 2 माइनस और माइनस प्लस 7 × 21 यहाँ से आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको -7 दिया गया है, और -7 की मल्टीप्लाई जब आप +3 से करेंगे तो 7 × 21 माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -1⁻4 और यहाँ से आपका 23 हो जाएगा। तो 4 आपकी सम पावर है, तो यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 23 से करेंगे तो यहाँ से आपका +23 निकल कर आ जाएगा। अब आप यहाँ से A23 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1⁻² + 3 और m23। तो ये हो जाएगा आपका -1�5 m23 दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो 0 दिया गया है, और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस और 7 × 7 यहाँ से आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा आपका -1⁵ और 7 4 11 हो जाएगा आपका, और 5 आपकी विषम पावर है, तो यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप +11 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -11 निकल कर आ जाएगी। अब आप A31 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1⁵3 + का 1 और m31। तो ये हो जाएगा आपका -1⁴ और m31 तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है -7 और -7 इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 0 + का 3। तो ये हो जाएगा आपका -1⁴ और यहाँ से आपका 3 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और 1 की गुणा जब आप 3 से कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +3 निकल कर आ जाएगी। अब आप
A32 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 + 2 और M32, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5 और M32 तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए अवयव तो 2 दिया गया है और 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दो, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दो, तो यहाँ से हो जाएगा 0 -12, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और यहाँ पर आपका बचेगा -12 और 5 आपकी विषम पावर है, तो यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा -12 से करेंगे तो यहाँ से आपका +12 निकल कर आ जाएगा। अब आप A33 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 और M33, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 6 और M33 तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो अवयव दिया गया है आपको 1 और 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा -2 और -4, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 6 और यहाँ से हो जाएगा -6। तो देखिए आप 6 आपकी सम पावर है, तो यहाँ से आपका 1 बचेगा और 1 की मल्टीप्लाई जब आप -6 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -6 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि सभी अवयवों के सहखंड निकल कर आ चुके हैं। अब हम इसकी 8A की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 8A बराबर, जो भी सहखंड आपने निकाले हैं आप इनसे एक आव्यूह का निर्माण करेंगे, तो वो हो जाएगा -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6 और यहाँ पर आप T लिखेंगे। T मतलब ट्रांसपोज आपका इसको निकालना है, तो आप स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी 8A की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हम इसका A इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो A इनवर्स का सूत्र होता है A इनवर्स बराबर 1/A का सारणिक और 8A। तो देखिए मान पुट करेंगे तो 1/A के सारणिक की जो वैल्यू आपने शुरू में निकाली थी वो थी आपकी -3 और 8A की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। तो देखिए अब आप इस -3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो अंदर प्रत्येक अवयव से इसकी गुणा हो जाएगी, तो यहाँ से आपका बचेगा 1/3 4/3 माइनस का 1/3, यहाँ से बचेगा -5/3 माइनस का 23/3 और 11/3, यहाँ से आपका 1 बचेगा, यहाँ से आपका -4 बचेगा और यहाँ से आपकी वैल्यू 2 बचेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम A इनवर्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक आव्यूह दिया गया है का व्युत्क्रम यदि अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको A के बराबर लेट करेंगे, तो आप लिखेंगे माना A बराबर 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4, ये आपने A बराबर आव्यूह को मान लिया है। अब हम इसका सबसे पहले A का सारणिक ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा A का सारणिक बराबर, तो देखिए क्योंकि हम R1 के अनुदिश प्रसार करके इसका मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए पहला अवयव आपको दिया गया है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 माइनस और माइनस माइनस प्लस और 2 तिया 6, यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 1 आप लिखेंगे और एक माइनस आप यहाँ से लगा देंगे अपने पास से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए
और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 की गुणा 0 से हुई तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस, और 3 की गुणा 3 से हुई तो 3 तिया 9 माइनस का आएगा, और माइनस माइनस प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस 2, और 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 माइनस का 6। तो यहाँ से आपका बचेगा 1 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपका बचेगा 9 प्लस 2, और यहाँ से आपका बचेगा माइनस का 6। तो सोल्व करें, 2 एकम 2 प्लस 9 एकम 9 और 6 दूनी 12 माइनस का। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 9 और 2 11 और माइनस का 12। जब आप 12 में से 11 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वैल्यू माइनस का 1 निकल कर आई है तो आप लिखेंगे कि अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका अस्तित्व है तो अब हम यहाँ पर जितने भी अवयव हमको दे रखे हैं उन सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे a11। तो a11 बराबर हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 प्लस 1 और m11। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 और m11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए, अवयव तो आपको 1 दिया गया है, 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस और 2 तिया 6। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी -1 की पावर 2 और इंटू में यहाँ से आपका 2 बचेगा, और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 2 निकल कर आ जाएगी। अब आप a12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 और m12। तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 3 और m12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए, अवयव तो आपको दिया गया है -1, और -1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 प्लस का 9। तो यहाँ बचेगा आपका -1 की पावर 3 और इंटू में यहाँ से आपका 9 बचेगा, और 3 आपकी भी सम पावर है तो यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 9 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 9 निकल कर आ जाएगी। अब आप a13 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 3 और m13। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 m13 पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है 2, और 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 0 माइनस का 6। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और माइनस का 6। तो देखिए, 4 आपकी सम पावर है तो यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा, और +1 की गुणा जब आप माइनस के 6 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 6 निकल कर आ जाएगी। अब आप a21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 और m21। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 m21 दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है 0, 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -4 और यहाँ से आपका हो जाएगा +4। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 3 और +4 में से -4 माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 बचेगी। तो -1 यहाँ से बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप a22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 और m22। तो देखिए, यहाँ से बचेगा आपका -1 की पावर 4 और m22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। वो दिया गया है, अवयव आपको 2 दिया गया है, और 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दो, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दो। तो यहाँ से आपका बचेगा
4 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और यहाँ से आपका बचेगा -2 और यहाँ से आपका +1 बचेगा और +1 की गुणा जब आप -2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -2 निकल कर आ जाएगी। अब आप A23 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 और M23 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5 और M23 दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक वो दिया गया है आपको -3 और -3 जो अवयव है वो इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दो, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दो। तो यहाँ से आपका बचेगा -2 + 3 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5 और यहाँ से आपको +1 बचेगा। तो 5 आपकी विषम पावर है तो यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप +1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। अब आप A31 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1 और M31 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और M31 तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 3 और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 - 4 = -1 की पावर 4, यहाँ से आपका बचेगा -1। तो देखिए 4 आपकी सम पावर है तो यहाँ से तो आपका +1 बचेगा और +1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। अब आप A32 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 और M32 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और 32 तो M32 तो 32 तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव आपको दिया गया है -2 और -2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दो, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दो। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -3 - 0 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5 और -3 तो 5 आपकी विषम पावर है तो यहाँ से आपका बचेगा -1 और -1 की गुणा जब आप -3 से करेंगे तो यहाँ से आपका +3 निकल कर आ जाएगा। अब आप A33 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 और M33 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 6 और M33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो देखिए 4 दिया गया है और 4 आपको इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 2 + 0 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 6 और यहाँ से आपका 2 बचेगा। तो देखिए 6 आपकी सम पावर है तो यहाँ से आपका +1 बचेगा, +1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमको अवयव दिए गए थे हमने सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इसकी 8A की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे 8A बराबर जो भी आपने सहखंड निकाले हैं उनसे आप एक अवयव का निर्माण करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2 - 9 - 6 0 -2 -1 -1 3 2 तो यहाँ पर आप लिखेंगे टी मतलब ट्रांसपोज। आपको पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 9 - 6 ये हो जाएगा 0 -2 -1 -1 3 2 तो यहाँ से आपकी 8A की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हम इसकी A इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका 1/A का सारणिक और 8A। तो देखिए A के सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है आपकी -1 और 8A की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है 2 - 9 - 6 0 -2 -1 -1 3 2। अब आप इस -1 की गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। तो इस प्रकार से आप
डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक आव्यूह दिया गया है का अस्तित्व यदि हो तो व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जो आव्यूह आपको दिया गया है उसको आप a बराबर मान लीजिए। तो आप लिखेंगे माना a बराबर 1 0 0 0 कोस एल्फा साइन एल्फा 0 साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले इसके ए सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे ए सारणिक बराबर, देखिए हम r1 के अनुदिश प्रसार करके इसका मान निकालेंगे। तो r1 का जो पहला अवयव है वो आपको 1 दिया गया है, तो आप लिखेंगे 1। और देखिए 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप कोस की गुणा कोस से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का कोस स्क्वायर एल्फा, और साइन की गुणा जब आप साइन से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स और यहाँ पर आपका ये अवयव 0 दिया गया है, तो यहाँ से सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर ये अवयव भी 0 है, तो यहाँ से ये सारी वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका बचेगा 1। डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका माइनस कोस है और माइनस साइन है, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा। डियर स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 और इंटू 1, तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर वैल्यू माइनस का 1 निकल कर आई है तो आप लिखेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि ए इनवर्स का अस्तित्व यहाँ पर है, तो अब हम यहाँ पर दिए गए सभी अवयवों के सेखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे a11 की वैल्यू निकालनी है। तो a11 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 1 और m11। तो यह देखिए आप ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 और m11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 1, 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर एल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा। तो देखिए आप ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2, और डियर स्टूडेंट्स आप इस पूरी लाइन में से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, तो यहाँ से आपका 1 बचेगा, और तो यहाँ पर सम पावर है, तो सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा। तो +1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 1 निकल कर आ जाएगी। अब आप a12 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 और m12, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और m12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए तो स्टूडेंट्स अवयव आपको दिया गया है 0। अब डियर स्टूडेंट्स क्योंकि अवयव ही 0 दिया गया है, तो 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप कोस की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा माइनस, और जब आप 0 की गुणा साइन से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 3 इंटू 0, तो कुल मिला के यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप a13 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 3 और m13, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4, और आप देखिए m13 पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव आपको दिया गया है 0, और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप साइन की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा,
और जब आप 0 की गुणा कोस से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 4 इंटू 0। तो कुल मिला के यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और M21 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और M21 दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 0 और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप कोस की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और जब आप साइन की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 - 0। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 इंटू 0। तो कुल यहाँ से वैल्यू आपकी 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 2 और M22 तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 4 और M22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है कोस एल्फा और कोस एल्फा इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप कोस एल्फा की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस कोस एल्फा हो जाएगा। और इसी प्रकार जब आप 0 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स -1 की पावर 4 और यहाँ से बचेगा आपका माइनस का कोस एल्फा। अब 4 आपकी सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा और +1 की गुणा जब आप माइनस कोस से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का कोस एल्फा निकल कर आ जाएगी। अब आप A23 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 3 और M23 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और M23 दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है साइन एल्फा और साइन एल्फा आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी साइन एल्फा माइनस का 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 की पावर 5 और यहाँ से आपका बचेगा साइन एल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर विषम पावर दी गई है 5 और यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप साइन एल्फा से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का साइन एल्फा निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप A31 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1 और M31 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और M31 तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है 0 और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 - 0। तो ये बचेगा आपका -1 की पावर 4 इंटू 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A32 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 और M32 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5 और M32 तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव आपको दिया गया है साइन एल्फा, साइन एल्फा आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी साइन एल्फा माइनस का 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 इंटू में साइन एल्फा बचेगा। तो यहाँ से आपका विषम पावर की वजह से -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप साइन एल्फा से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का साइन एल्फा निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार अब आप A33 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 + 3 और M33 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 6 और M33 तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव दिया गया है आपको कोस एल्फा और कोस एल्फा आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा कोस एल्फा -0। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 6 इंटू में कोस एल्फा। तो ये हो जाएगा आपका कोस एल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी अवयव हमको दिए गए थे हमने सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसके एड्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे।
तो आप लिखेंगे 8a बराबर जो भी आपने सेकंड निकाले हैं उनसे आव्यूह का निर्माण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 0 0 0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, और यहाँ पर आप लिखेंगे टी मतलब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करेंगे और पंक्तियों को स्तंभों में, तो ये हो जाएगा आपका -1 0 0 0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 0 माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। तो ये आपकी 8a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आप इसके a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो a इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका a इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और 8a। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a के जो सारणिक की वैल्यू आपने शुरू में निकाली है वो है आपका -1 और 8a की जो वैल्यू निकाली है वो है -1 0 0 0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप इस -1 की गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 कोस एल्फा साइन एल्फा 0 साइन एल्फा और माइनस का कोस एल्फा, ये हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपकी ए इनवर्स की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको a बराबर एक आव्यूह दिया गया है और b बराबर एक आव्यूह दिया है हो तो सत्यापित कीजिए कि a b के इनवर्स की वैल्यू बराबर है b इनवर्स डॉट a इनवर्स के। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम a b की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे a डॉट b बराबर a आव्यूह की वैल्यू दी गई है 3275 और b की वैल्यू दी गई है आपको 6789। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए पहले वाले आव्यूह के पंक्तियों की गुणा दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभों से की जाएगी। तो देखिए 3 की गुणा 6 से 3 6 18 प्लस 7 7 49। इसी प्रकार 3 की गुणा जब 8 से करेंगे तो 3 8 24 और प्लस 7 9 63 हो जाएगा आपका ये। इसी प्रकार यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 प्लस 35। देखिए जब आप 2 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 5 7 35। इसी प्रकार 2 8 16 तो ये हो जाएगा 16 और प्लस 5 9 45 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इसको जोड़ लीजिए। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 67 47 87 और 61। यहाँ से ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपकी ए बी की मल्टीप्लाई की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो अब हम इसका ए बी का सारणिक ज्ञात करेंगे। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका सारणिक ए बी बराबर हो जाएगा, आप 61 की मल्टीप्लाई 67 से करेंगे तो ये हो जाएगा 67 इंटू 61 और माइनस 87 इंटू 47। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप 67 की मल्टीप्लाई 61 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4087 माइनस, और जब आप 87 की मल्टीप्लाई 47 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4089। आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी -2 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम ए के सारणिक की वैल्यू भी ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि आगे हमको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए ए आव्यूह की जो वैल्यू दी गई है आपको वो ये दी गई है। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 माइनस 7 दूनी 14। तो यहाँ से आपकी वैल्यू +1 निकल कर आ जाएगी।
इसी प्रकार से ये भी 0 के बराबर नहीं है डियर स्टूडेंट्स। और अब हम b के सारणिक की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए b अवयव ये दिया गया है, तो 9 छिंग 54 हो जाएगा आपका, माइनस और 8 सत्ते 56 ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 2 निकल कर आ जाएगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो क्योंकि डियर स्टूडेंट्स किसी की भी वैल्यू 0 के बराबर निकल कर नहीं आई है, तो आप लिख देंगे कि अतः a, b और ab का व्युत्क्रम संभव है। तो डियर स्टूडेंट्स तीनों का ही व्युत्क्रम संभव है। तो अब हम यहाँ ए बी की जो मल्टीप्लाई आपकी निकल कर आई है उसके प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो आप निकालेंगे यहाँ से, सबसे पहले आप निकालेंगे ए बी वन। तो देखिए -1 की पावर 1 + 1 और ये हो जाएगा आपका m11। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप लिखेंगे -1 की पावर 2 और m11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 67 और 67 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बनेगा 61। तो ये हो जाए, तो 2 आपकी सम पावर है और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा, और जब आप +1 की गुणा 61 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 61 निकल कर आ जाएगी। अब आप ए बी 1 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 m12। तो यहाँ से आप लिखेंगे -1 की पावर 3 और m12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो अवयव दिया गया है आपको 87 और 87 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 47। तो आप देखिए 3 विषम पावर है, विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 47 से करेंगे तो यहाँ से आपका -47 निकल कर आ जाएगा। अब आप ए बी 21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और m21। तो यहाँ से आप लिखेंगे -1 की पावर 3 m21 दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो अवयव दिया गया 47 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 87। तो डियर स्टूडेंट्स 3 विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 87 से करेंगे तो -87 यहाँ से आपका हो जाएगा। अब आप ए बी 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 2 और m22। तो इजिकल टू में ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और m22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 61 और 61 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 67। तो डियर स्टूडेंट 4 सम पावर है, तो यहाँ से आपका +1 बचेगा, और +1 की गुणा जब आप 67 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 67 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ए बी के जो भी अवयव दिए गए थे उन सभी के हमने सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इसकी एड्स ए बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एड्स ए बी बराबर जो भी आपने ए बी के सहखंड निकाले हैं उससे एक अवयव का निर्माण आप करेंगे, तो वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स और ये जो अवयव है इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो आप पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 61 - 47 -87 और 67। तो ये आपकी एड्स ए बी की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब हम ए बी का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो आपको लिखना है ए बी इन्वर्स बराबर 1/AB का सारणिक और एड्स ए बी। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए ए बी के सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो थी आपकी -2, और एड्स ए बी की जो वैल्यू निकाली है वो है आपका 61 47
8767 ये आपकी वैल्यू दे रखी है। अब आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपकी ये ए बी के इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम ए अवयव जो आपको दिया गया है उसके प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात करेंगे, क्योंकि अब हमें ए और बी का इनवर्स ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर अवयव ए के सहखंड ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ए के सहखंड के लिए, तो आप लिखेंगे A11, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 और M11, तो ये आपका हो जाएगा -1 की पावर 2 और M11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है 3 और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 5। सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा। +1 की गुणा जब आप 5 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 5 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप A12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 और M12, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और M12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 7 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 2। अब आप देखिए विषम पावर है आपकी, तो यहाँ से -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -2 निकल कर आ जाएगी। अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और M21, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है 2 और 2 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 7। तो ये हो जाएगा आपका 3 पावर विषम है, विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 7 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -7 निकल कर आ जाएगी। अब आप A22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 और M22, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और M22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है 5 और 5 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 3। तो यहाँ से 4 सम पावर है तो +1 बचेगा, +1 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +3 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके सहखंड निकल कर आ चुके हैं। अब आप 8A की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 8A बराबर जो भी आपने सहखंड निकाले हैं उनसे अवयव का निर्माण करेंगे। तो 5 - 2 - 7 3, और अब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप इसकी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 - 2 - 7 3। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके 8A की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब हम इसका A इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है A इनवर्स बराबर 1/A का सारणिक और 8A। तो देखिए 1/A के सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है आपकी 1/1, और 8 की जो वैल्यू निकाली है आपने 8A की वो है 5 - 2 - 7 3। तो डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ से कुल मिलाकर जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 5 - 2 - 7 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी A के इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हम B के इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब आप लिखेंगे B के सहखंड के लिए, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से B1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 और M11, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और M11 पहली पंक्ति का पहले अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया 6 और 6 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए,
और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 9। तो 2 आपकी सम पावर है, तो यहाँ से आपका +1 बचेगा, और +1 की गुणा जब आप 9 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 9 निकल कर आ जाएगी। अब आप B12 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और M12, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और M12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो अवयव दिया गया आपको 8, और 8 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 7। तो ये बचेगा आपका 3 विषम पावर है, और तो यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 7 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -7 निकल कर आ जाएगी। अब आप B21 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और M21, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और M21 दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। अवयव आपको दिया गया है 7 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 8। तो 3 आपकी विषम पावर है, तो यहाँ से -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 8 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -8 हो जाएगी। अब आप B22 की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 और M22, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और M22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव आपको दिया गया है 9, और 9 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 6। 4 आपकी सम पावर है, तो +1 बचेगा यहाँ से, और +1 की गुणा जब आप 6 से करेंगे तो यहाँ से आपका 6 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो B अवयव आपको दिया गया था उसके सभी अवयवों के सहखंड आ चुके हैं। अब हम एड्स B की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, एड्स B बराबर, आप अवयव बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 -7 -8 6, और यहाँ पर आप लिखेंगे T, अर्थात आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो आप लिखेंगे पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्ति में। तो ये हो जाएगा 9 -7 -8 6, तो ये आपके एड्स B की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब हम B का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा B इन्वर्स बराबर 1/B का सारणिक और एड्स B, तो ये हो जाएगा आपका B के सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है -2, और ये देखिए आप एड्स B की जो वैल्यू है वो है 9 -7 -8 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अब A का इन्वर्स निकल कर आ चुका है और B का इन्वर्स भी निकल कर आ चुका है। अब हम B इन्वर्स और A इन्वर्स की मल्टीप्लाई ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे B इन्वर्स डॉट A इन्वर्स। तो देखिए, B इन्वर्स की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है आपकी 1/-2 बाहर है ये आपका डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो है 9 -7 -8 6, और B की वैल्यू के बाद अब आप A इन्वर्स की वैल्यू लिखेंगे, तो A इन्वर्स की जो वैल्यू है आपकी वो है 5 -2 -7 3। तो डियर स्टूडेंट्स, 1/-2 तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 45 प्लस का 16, ये हो जाएगा 63 -24, ये हो जाएगा -35 -12, और ये हो जाएगा 49 प्लस का 18। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली है, तो ये निकल कर आया है। अब आप इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1/2। अब आप इनको प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 61 -47 -87 और 67। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी के इन्वर्स की जो वैल्यू है वो बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स की वैल्यू के बराबर निकल कर आई है। तो आप लिखेंगे अतः ए बी का इन्वर्स की वैल्यू बराबर है बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स के। और डियर स्टूडेंट्स, हमको यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर सकते हैं।